अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्यन। एसआर फैमिलीज़, कैसे आप तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज छोटी सी बात आप तमाम लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। हम लुटते क्यों हैं, हमारे साथ फ्रॉड क्यों होता है और हमें कंपनियों की पहचान क्यों नहीं है कि कंपनी एक नंबर है या दो नंबर है। क्या हम इस पे फ़र्क महसूस कर पाते हैं या नहीं कर पाते? ये तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। इन्हें गौर से सुनिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आइंदा किसी के साथ फ्रॉड ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर आफियत होंगे। किसी के पास भी वक्त नहीं है। वक्त अगर है तो वो है सिर्फ ग्रुपों में देने के लिए, सिर्फ एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए। लकीर के फकीर जिधर जिसने लगा दिया हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वन थिंग। नंबर टू, मैं इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकता हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल जा रही है, जो एक मुल्की सूरत हाल है, मैं मार्केट की बात नहीं करूँगा, मैं मुल्क की सूरत हाल की बात करूँगा कि जिस तरीके से महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोगों को अपने बच्चे पालना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। सफ़ेद पोशी बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो गई है। और ख़ास तौर पे जब एक नेटवर्कर होता है, चाहे वो एक नंबर कंपनी में गया या दो नंबर कंपनी में गया, जैसे ही उसका थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटस अप होता है तो वो जिस फील्ड से, जिस काम से नेटवर्किंग में आया होता है, वो उस फील्ड में वापस जाना पसंद इसलिए नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। एनी हाउ, लिहाजा वो फिर जिस तरह के उसके इर्द गिर्द का माहौल होता है वो उन लोगों में एडजस्ट होता जाता है। और फिर वो जिसे कहते हैं ना, एक अमूमी जो एक हमारा एक रवैया है सोसाइटी में, गुनाह, सवाब, हलाल, हराम, ज्यादती या किसी की भलाई, हम इसकी तफरीक भूल जाते हैं। जिसका जिधर जो दाल लग रहा होता है वो उसको हलाल समझ रहा होता है और जस्टिफिकेशन ये देता है कि क्या करें, मजबूर हैं घर का चूल्हा जलाना। तो ऐसी सूरत हाल में आप जितनी मर्जी तबलीग कर लें, जो मर्जी कर लें, बुराई तेजी से फैलेगी, ये जहन में रखिएगा। अच्छाई को फैलने में टाइम लगेगा। अच्छाई को लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जिनको कख पता नहीं है कि नेटवर्किंग इनफैक्ट होती क्या बला है, इसके एथिक्स क्या होते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, कंपनियों की शनाख्त किस तरीके से होती है, किस तरीके से नहीं होती है, सिस्टम को किस तरीके से परखा जाता है। लोग सिर्फ पर्सनैलिटीज के पीछे चलते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। फलां कर रहा है या नहीं कर रहा, कौन है, कैसा है, बस बात वही है कि जो साइकिल पे था उसको जब लोग मोटरसाइकिल पे घूमता हुआ देखते हैं तो वो पूछते हैं की कर रहे हैं, कहता है मैं फलानी कंपनी कर रहा है। अच्छा, बस लालच में आए कि चूंकि मैं पैदल हूँ, ये साइकिल पे था और ये मोटरसाइकिल पे आ गया, तो लिहाजा बगैर देखे जो ये कर रहा है, चल यार मुझे भी करा दे। जो मोटरसाइकिल पे था उसके पास गाड़ी आ गई, अब उसकी अट्रैक्शन है। जिसके पास छोटी गाड़ी थी उसके पास बड़ी गाड़ी आ गई। जो किराए के घर में रहता था वो अगर उसने अपना घर बना लिया तो बस, वो जिसे कहते हैं जो दिखती है वो बिकती है। किसी भी कोई भी बंदा उतनी डेप्थ में पीछे नहीं जाता कि ये है क्या चीज़, ये क्या सिस्टम है। और हैरत होती है, हैरत कि भाई ऐसी ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो दिनों में डबल करके दे रही हैं, हफ्तों में डबल करके दे रही हैं, महीनों में डबल करके दे रही हैं। ये क्या है? क्या ज़हन मानता है इस बात को? पॉसिबल है किसी भी कारोबार में, ये बातें पॉसिबल हैं। लेकिन कहा क्या जाता है, बस ये कंपनी है भाई, ये देती है, तू ले, तुझे क्या है इस बात से। अच्छा, जो ये सारा कुछ करवा रहे होते हैं उनको खुद को पता होता है कि ये 4-6 महीनों की गेम है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का 2 लाख गया, किसी का 4 लाख गया, किसी का 10 लाख गया, किसी का 50 लाख गया। हर बंदे ने अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उस लालच के कुएं में छलांग लगाई। अब ना छलांग लगाने वाले को ख्याल आया कि यार ये शायद मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है,
نہ چھلانگ لگوانے والے کو خیال آیا۔ میں ایک مثال دوں گا، فار ایگزامپل ایک آدمی کے آپ نے 10 لاکھ روپے لگوا دی، اس پہ آپ کو کیا آیا؟ لاکھ روپے آ جائے گا، 2 لاکھ روپے آ جائیں گے۔ باقی کدھر گئے؟ اپنے اس لاکھ 2 لاکھ کی خاطر آپ نے ایک شخص کے 10 لاکھ روپے ڈبو دیے، اور پھر حیرت اس بات کی ہے نا کہ اس کے اوپر کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ آگے سے جواب یہی ہوتا ہے کہ ہاں بس یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، پھر کمپنیوں میں تو یہ ہوتا ہے نا، کمپنیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ پھر ایک نئی کمپنی میں جائیں گے، پھر وہاں پہ لوگوں کو ڈبائیں گے، اور پھر صورتحال کیا ہوتی ہے، جن کا پیسہ لگا ڈوبا، ان کا پھر مائنڈ سیٹ ہارے ہوئے جواری والا بن جاتا ہے۔ اوکے، ادھر جوا کھیلا تھا، ہار گیا، شاید اس دفعہ لگ جائے۔ بس پھر وہ جوا ایک ایسا جوا ہوتا ہے جس کا لگ گیا دا، بس وہ پھر ٹھیک ہے، اور میجورٹی وہ ہوتی ہے جو بیچارے لٹتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ مارکیٹ میں 3600 ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو دیرپا ہوتی ہیں، جن کے سسٹم آؤٹ سٹینڈنگ ہوتے ہیں، جو چلتی ہیں، اور پھر لوگوں کو خیال آتا ہے، پھر وہ مثالیں بھی دیتے ہیں، اوہ ہو اچھا وہ فلاں کمپنی، یار مجھے فلانے نے بڑی منتیں کی تھی، لیکن یار اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، آج دیکھو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ مزاج چینج نہیں ہوگا اس وقت تک مارکیٹ میں آپ کوئی چینج نہیں لا سکتے ہیں۔ جس دن لوگوں نے تہیہ کیا، دیکھیں آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس ڈاکٹر سے آپ کو شفا نہیں ملی، آپ ڈاکٹر چینج کرتے ہیں۔ زیادہ صورتحال خراب ہوتی ہے تو کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، کسی فزیشین کے پاس جاتے ہیں، کنسرن پرسن کے پاس جاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ مشورہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس فیلڈ کے اندر جس کے پاس تجربہ ہوگا، جس نے اونچ نیچ دیکھی ہوگی، جس کو کوئی تھوڑی بہت الف بے کا پتہ ہوگا کہ نیٹ ورکنگ ہوتی کیا بلا ہے، یار ROI کمپنیز ہوتی کیا بلا ہے،